मैं बहुत इमोशनल बंदा हूँ राइट और मेरे लिए रोना मैं कंसिडर करता हूँ आसान है क्योंकि मैं जिंदगी में भी बहुत ओपनली ये बात करता हूँ कि आई क्राई बहुत आसान होता है मेरे लिए मतलब हम देख चुके हैं कि सोशल मीडिया पे ज्यादा ट्रैक्शन ज्यादा मोहब्बत एक्सट्रीम कंटेंट को मिलती है बिल्कुल बट आई डिडंट बिकॉज दैट्स जस्ट नॉट हु आई एम बागी की एंडिंग लाइन जो है मुझे इतनी खूबसूरत लगती है कि मैं तो चली गई आपका क्या हुआ और माशरे का क्या सुधर गया माशरा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान खालिद भट्ट और आप मुझे देख रहे हैं हेलो मीरा सेठी पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एक एक्टर में 3 या उससे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटीज क्या हैं? बड़ा मुश्किल सवाल है ये। एम्पैथी। अच्छा। क्योंकि अगर आप सिंपैथाइज नहीं कर सकते कैरेक्टर के साथ जो आप पढ़ रहे हैं या आपका उसके साथ इमोशनल कनेक्ट नहीं है तो आप कैसे उसे पोर्ट्रे कर पाएंगे। आई थिंक कि बहुत ज़रूरी है विच इज़ वेयर दिस एक्सपोजर कम्स फ्रॉम, विच इज़ वेयर जो हमने बात की पढ़ने की, देखने की, दुनिया देखने की। ट्रैवल फॉर एग्जांपल इज़ सो इम्पोर्टेंट बट ताकि आप एक्सपोज हों और आपकी जो सोच है वो ज़रा बढ़े और आप अपनी सोच में महदूद ना रहें। तो एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है बिकॉज वही एक परसेप्शन है ना कि बस हम निकले, हमने एक सीन किया और बस अब हम चले गए अपनी पार्टीज पे और अपनी चीज़ों पे। ऐसा होता नहीं है। वो भी जाते हैं लेकिन वो भी जाते हैं लेकिन मतलब दैट्स आई थिंक हार्ड अर्न। सो क्या कहते हैं, आई थिंक पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट वुड बी द थर्ड? हाउ इम्पोर्टेंट इज टेक्निकल स्किल? बिकॉज हमारे काफी अनट्रेन्ड एक्टर्स हैं। हाँ जी, मोस्टली तो हम लोग अनट्रेन्ड ही हैं। बिल्कुल, हम तो वी लर्न ऑन द जॉब। मुझे याद है मैंने अपना पहला ड्रामा किया था हाइसम का, एक नई सिंड्रेला। तो पीछे कोई चीज़ टूटी होती है, कैमरा इसी तरह सामने लगा हुआ था और मैंने रिएक्ट करना था। तो अब मेरा क्योंकि थिएटर का एक्सपीरियंस था तो मैं पूरा यूं करके मुड़ गया एंड हाइसम वाज लाइक क्या कर रहे हो? तो पता नहीं है 45 डिग्री आपको सिर्फ टर्न करना होता है। तो तब मैंने अंडरस्टैंड किया कि कितनी बारीकी होती है बिकॉज इतना जब आपका मीडियम होता है तो यू कांट गो ऑल आउट विद योर बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। बट देखें, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसे डायरेक्टर्स और एक्टर्स देखे हैं जो कि बगैर ट्रेनिंग के दे हैव जस्ट प्रोड्यूस्ड सच मार्वेलस वर्क। बिल्कुल। कि आई थिंक कि वाइल थ्योरी बहुत ज़रूरी है और जो लोग फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं एंड दे वांट टू अटेंड फिल्म स्कूल एंड एवरिथिंग, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट मैंने ये चीज़ ये देखी है कि आप अगर कोई फिल्म स्कूल जा रहे हैं, आप टेक्निकल ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं तो गो फॉर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। जिस तरह NYFA क्या करता है, अपने उनके 6 वीक के कोर्सेज हों, 1 साल के कोर्सेज, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी जी, वो ये करता है पहले दिन ही इफ यू वांट टू बी अ फिल्म मेकर पहले दिन आपको कैमरा पकड़ा देंगे। अच्छा। सो दे विल बी टीचिंग यू थ्योरी एज वेल, जैसा बच्चों को। बिल्कुल, बट दे विल बी लाइक हियर प्ले विद दिस नाउ। बट दैट्स एग्जैक्टली द आइडिया। तो हम ये होता है कि थ्योरी बिकॉज हमारी प्रैक्टिकल फील्ड है राइट। यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू, मतलब वहां पर आप बैठ के डिबेट नहीं करेंगे। नहीं, आप 1 साल अगर नहीं करेंगे काम, जब आप 1 साल के बाद तशरीफ लाएंगे सेट पे, आपको बिल्कुल महसूस होगा आप कितना पीछे रह गए हैं। बिल्कुल। अब निज़ाम बदल जाता है, कैमरे की स्क्रीन बदल जाती है, मतलब सब कुछ बदल जाता है आपका। जिस तरह लिखते हैं वो सब कुछ बदल जाता है। सो आई थिंक कि प्रैक्टिस, इस फील्ड में प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो आई थिंक द थर्ड थिंग वुड बी प्रैक्टिस देन आई सपोज। और उस्मान, दर्द एक फनकार के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए दर्द कितनी ज़रूरी चीज़ है? देखिए, मैं दर्द क्लासिफाई नहीं करूंगा लेकिन मैं एक्सपीरियंस जरूर क्लासिफाई करूंगा कि मतलब जो कि आप फिल्मों में भी देखते हैं, थोड़ी रोमांटिक कॉमेडी टाइप बात करूंगा मैं। बट आप you have to live to portray characters। आपने खुद अगर जिया हुआ नहीं, आपको मोहब्बत नहीं हुई भी, आपका दिल नहीं टूटा हुआ, तो आप फिर मिमिक कर रहे होंगे राइट। आपने शाहरुख खान को देख लिया कि शाहरुख खान की आंखें नम हो जाती हैं जब वो किस तरह एक्सप्रेस करता है, फिर आप उस चीज़ को एम्यूलेट करने की कोशिश करेंगे, फिर वो अंदर से नहीं आएगा। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मिमिक्री एंड एक्टिंग, बिकॉज एक्टिंग तो इंटरनलाइज करना होता है ना, अंदर से चीज़ निकालना। ख़ास तौर पे अगर आप कोई ट्रेजेडी कर रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं, कॉमेडी में भी it has to come from within. The timing has to come, because you either have it or you don't have it.
मैंने आपसे वैसे कॉमेडी के हवाले से काफ़ी कुछ सीखा है हमारे अपने सेट पे। थैंक यू सो मच। मेरे एक ब्रॉडवे के डायरेक्टर थे, मैंने एक ब्रॉडवे ब्रिजेस का प्रोग्राम करने गया था मैं थाईलैंड, तो उन्होंने मुझे बड़ी मज़े की चीज़ बताई जो कि बहुत लोग डिसएग्री भी करते हैं, बट आई रियली एग्री विद इट। उन्होंने कहा आर्ट में क्या क्या होता है, मतलब जो परफॉर्मिंग आर्ट्स फॉर एग्जांपल, इट्स डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, 3 चीज़ें। ही वाज लाइक डांस एनीबडी कैन लर्न because dancing is mathematics. It's 1 step, 2 step, it is measuring. Singing anybody can do because it's mathematics, pitch, tone, corrections. Acting, you have it or you don't. Acting is not something you have, आपके अंदर एक कीड़ा होना बहुत ज़रूरी है जिसको फिर आप होन करें। Whereas you can be a non-singer, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि singing is so easy. Obviously it takes years of practice. आप प्रयास करते हैं, आप अकेडमीज जाते हैं, आप अपनी टोन पिच बेहतर करते हैं, आपको पता चलता है कि A माइनर, B माइनर कीज वगैरह क्या होती हैं, तो बहुत टेक्निकलिटी भी है। It's like एक्टिंग मैथ में फॉलो नहीं होती, एक्टिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है। एक्टिंग इज इनहेरेंट टू यू, कि आप किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह बिकॉज एक्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपने एक लाइन बोल दी, राइट? एक्टिंग इज कि आप बात कर रही हैं तो मैं आपकी बात को एब्जॉर्ब किस तरह कर रहा हूँ, मैं क्या रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात से या मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, वो सब मेरे चेहरे पे आएगा। बिल्कुल। सो द डायरेक्टर टोल्ड मी कि एक्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स, बिकॉज ये इस तरह नहीं होता कि आप लेवल 0 पर स्टार्ट करें। यू हैव टू बी एट अ सर्टेन लेवल। आपके अंदर कुछ होना चाहिए, जो आपने बात की ना दर्द की, जी, तो या तो आप में दर्द हो या आप में मजा हो, हंसी हो, आप तो आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है वो अगर हल्की सी भी थिएट्रिकल है तो फिर आप आगे लेकर चलते हैं। आपने बहुत ये सही और सच्ची बात की है, क्योंकि मेरे एक फेवरेट एक्टर हैं टिमोथी शैलामे। जी। और मैंने उनको देखा है, वो बहुत यंग एक्टर हैं, लेकिन वो उनकी अपनी पर्सनालिटी में जो नॉटीनेस है ना यार, एक ऑफ बीट, ऑफ किल्टरनेस है, वो अपने किरदार में लेके आते हैं हमेशा। वो जिस तरह के बात करते करते अगर अपना हाथ अपने बालों में से गुजारेंगे तो उनका एक अंदाज़ होगा। हालांकि शायद डायरेक्टर ने उनको ये डायरेक्शन नहीं दी, तो उनका ये अपना अंदाज़ है। तो हमारे यहाँ मुझे लगता है कि क्योंकि टीवी इतना कंजर्वेटिव मीडियम है, यहाँ से यहाँ इस हवाले से कंजर्वेटिव है, तो काफ़ी मुझे लगता है हमें जकड़ कर रखा भी जाता है कई दफ़ा। बिल्कुल। लेकिन इसका जो मतलब एक सोल्यूशन निकल रहा है, इसके जो OTT प्लेटफॉर्म्स फॉर एग्जांपल, हमारी गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि एक नेटफ्लिक्स स्टाइल हम बना रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी एवेन्यूज प्रोवाइड करेगा, टू काइंड ऑफ गो टुवर्ड्स द नेटफ्लिक्स मॉडल, गो टुवर्ड्स जो HBO जो बाहर के, बिकॉज अगर आप देखें हमारा गोल्डन एज ऑफ टेलीविजन था PTV का दौर, राइट? जो हम तन्हाइयाँ की बात करते हैं, धूप किनारे की बात करते हैं, ड्रामा जहाँ पर 0 मेलो ड्रामा ऑलमोस्ट होता था। बिल्कुल। लेकिन फिर भी बातों में फिलॉसफी होती थी, बातों में यू आर नॉट ऑब्सेस्ड विद किसकी शादी किसके साथ हो रही है, किसका रिश्ता कहाँ हो रहा है। हालांकि मेरा किरदार है। हाँ, बिल्कुल। बट आई ट्रूली बिलीव कि हमारा जो ड्रामा है चुपके चुपके इज ऑल्सो काइंड ऑफ सैटायर। मुझे अच्छा, तो आप शायद उसको इस तरह देख के आपको समझ आई है। बिल्कुल, क्योंकि मैं जब देखता हूँ, जैसे आपका किरदार देखता हूँ उसमें, या मतलब किसी भी खराट किरदार देखता हूँ, या कोई दबा हुआ जोरू का गुलाम कैरेक्टर देखता हूँ हमारे ड्रामे में जिस तरह है, तो आई सी दैट एज अ क्रिटिक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, बिकॉज हल्का सा हम भी ओवर द टॉप कर रहे हैं। सो आई थिंक कि अब बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखें तो गोल्डन एज ऑफ टेलीविजन अब है। अब आपके फिल्म एक्टर्स जो हैं वो टेलीविजन करना चाह रहे हैं, बिकॉज प्रेस्टीज टेलीविजन में है। तो आई थिंक कि अब जो ये OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं, जिस तरह ZEE5 आया है, अब तो लोग Amazon प्राइम बहुत एक्सेप्ट कर रहा है, पाकिस्तानी चीज़ें भी, इंडियन चीज़ें भी, तो आई थिंक अब हमारे पास एवेन्यूज खुल रहे हैं फॉर मोर क्रिएटिव आउटपुट। और फिर जो आप कह रही है ना, द रिस्ट्रिक्शन, कि नहीं आपने बस मतलब अगर आपने रोमांस करना है तो आप यूं करके देख के रोमांस करेंगे, आपने अगर अपसेट होना है तो बस चिकन ला के भी आप यूं करेंगे, वो जो आपको टिपिकल हीरोज को सॉरी मैं बता रहा हूँ कि बताया जाता है बिल्कुल कि इस तरह एक्ट करो कि ये पसंद है लोगों को। अब आई थिंक हमारे टेस्ट भी ज़रा चेंज हो गए हैं अगेन विद एक्सपोजर। उस्मान, जब रोने का सीन आता है तो आप ग्लिसरीन डाल के करते हैं या आप नेचुरली कर लेते हैं? मैं दोनों तरह। अच्छा। इट रियली डिपेंड्स, मतलब क्योंकि बात ये होती है कि मैं बहुत इमोशनल बंदा हूँ, राइट? और मेरे लिए रोना मैं कंसिडर करता हूँ आसान है, क्योंकि मैं जिंदगी में भी बहुत ओपनली ये बात करता हूँ कि आई क्राई, वो एक जो चीज़ सिखाई जाती है ना, मर्द रोता नहीं है या मर्द को दर्द नहीं होता, मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ से बिलीव नहीं करता। एंड आई थैंक गॉड दैट मुझे ये सिखाया भी नहीं गया। बहुत अच्छी बात है। मुझे सिखाया गया था कि एक्सप्रेस योरसेल्फ, बिकॉज अगर आप होल्ड इन करेंगे
तो वो मैनिपुलेट होकर कुछ और बन जाएगा, दैट विल देन बिकम रेज, दैट विल बिकम एंगर, और वो चीज़ निकलेगी किस तरह, किसी छोटी सी चीज़ पे, कि अगर लेट्स से ये पानी मेरे ऊपर या कोई ऐसी चीज़ आप अगर कोई मुझे इमोशनल इम्बैलेंस मेरा किसी और वजह से हुआ होगा और मैं उतारूंगा इधर, तो इसलिए मुझे सिखाया जाता था कि रिप्रेस मत करो, बिकॉज रिप्रेशन इज रिग्रेशन। सो तो बट आप भी जानती हैं कि टीवी में बहुत टेक्स होती हैं, फिर मास्टर होता है कभी कभी, मेरे साथ तो, और आपके साथ भी मैंने ये देखा है कि मैंने सेट पे नोट किया है कि मुझे लगता है मैं मास्टर में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता हूं। बिल्कुल। सो और जब क्लोज आता है मुझे लगता है कि मैं छापा मार, और मैं पेल इमिटेशन कर रहा हूँ जो मैंने एक्चुअली अपने मास्टर में ब्रिलियंट, मैं मूवमेंट भी बड़ी नेचुरल थी, सब कुछ नेचुरल था, एकदम से क्लोज आया तो मैं इस सोच में पड़ जाता हूँ कि मैंने किया क्या था, क्या चीज़ थी वो। मेरे साथ ये इतना होता है उस्मान, क्योंकि कैमरा डायरेक्टली आप पे नहीं होता, तो आप बिल्कुल खिल के और खुल के कर जाते हैं, खुल के करते हैं। तो जहाँ तक रोने वाली बात है कि फिर आप थक भी जाते हैं, तो कभी कभी फिर ऑब्वियसली ग्लिसरीन वर्क्स, बट उसके लिए भी मैंने देखा हुआ है कि सिर्फ ग्लिसरीन से नहीं बात बनती, बिकॉज हाइसम मुझे कहते थे चेहरा मत बिगाड़ो। मैंने जब ऑन ज़ारा में पहली मर्तबा एक रोने का सीन किया था अपने टीवी करियर में, तो मैं अपने घर छोड़ के जा रहा होता हूँ और मेरी वालदा प्लेड बाय द मैग्निफिसेंट हिना ख्वाजा बयात, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी। जी, मेरी मेंटोर, मेरी पहली, मैं एक छोटा सा एनेक्डोट दूंगा, वो पहली बंदी हैं जिन्होंने मुझे एक नई सिंड्रेला में मेरा काम हल्का सा देखा, मुझे बुलाया, उन्होंने कहा दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन थिएटर एंड टेलीविजन, और मुझे इतना उन्होंने गाइड किया है कि मतलब आई थिंक ऑफ हर एज माई सेकेंड मॉम। सो उनके साथ मेरा सीन था, और अब बिकॉज थिएटर बहुत थिएट्रिकल अगेन मीडियम है ना, बिकॉज यू आर प्लेइंग टू द गैलरी, आप मतलब लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो यू हैव टू बी ओवर द टॉप। बट ड्रामे में तो सब नज़ाकत की बात होती है ना, आप फ्लिंच भी करते हैं, आपका आईब्रो भी हल्का सा रेज होता है, तो कैमरा से कुछ भी नहीं छुपता। तो मैं ना बिल्कुल चेहरा बिगाड़ के रोना शुरू हो गया। हाइसम ने कहा कट, ये क्या कर रहे हो, आंखों में लाओ। तब मैंने रियलाइज़ किया कि फिर मैंने रियलाइज़ किया, मैंने उस वक्त तो एक एक्सटर्नल चीज़ पे, आई लॉस्ट माई ओन मदर, सो दैट फीलिंग, डिस्टेंसिंग माई सेल्फ फ्रॉम माई ऑन स्क्रीन मॉम, उस चीज़ को मैं लाया, तो फिर मुझसे वो चीज़ उभरी, वो इमोशन जो हाइसम चाहते थे, फिर मैं उस तरह लाया वो। तो ग्लिसरीन लगाने से और चेहरा बिगाड़ने से 100% आपका कभी भी वो नहीं होगा। रियल परफॉर्मेंस आपकी तभी निकलती है, जो कि आई थिंक पर्सनली मुझे लगता है जो मैं बेस्ट रोया हूँ वो मैं बागी में रोया हूँ। जब मुझे पता चलता है कि सबा कमर के किरदार के साथ जो हुआ होता है, जो कंदील बलोच का उन्होंने किरदार प्ले किया था, आई सी इट ऑन टेलीविजन, एंड एट दैट टाइम इट वाज रियल लाइफ में भी इट वाज एट द हाइट ऑफ, मुझ पे बहुत ट्रोलिंग हो रही थी ओवर माय फेमिनिस्ट व्यूज़, और मुझे बहुत एक नेगेटिविटी मुझ पे भी बरपा हुई थी, तो सारी उभर गई, बिकॉज जस्ट रीलिविंग जिस तरह कंदील के साथ जो हुआ, बिकॉज मौशन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया ना, बिल्कुल, मतलब क्या ही उसने बुरा कर दिया। और उसके बागी की एंडिंग लाइन जो है मुझे इतनी खूबसूरत लगती है कि मैं तो चली गई, सॉरी मैं पैराफ्रेज करूँगा थोड़ा, बट आपका क्या हुआ, और माशरे का क्या, सुधर गया माशरा? नहीं सुधरा ना। So you are eliminating what you think is the threat, whereas the threat is something very different. So yes. Usman, with most of these conversations, I'm really like I have a lot of questions to ask, but seriously, जो मतलब आपका जो world view है ना, I really thank you for it, and I'm grateful for it, because मुझे पता है कि यहाँ रहकर एक अपना करियर भी रखना और अपने जो आपकी एक मॉरल फ्रेमवर्क है उसको भी बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है। हाँ जी, है तो सही, आई विल एडमिट है, बिकॉज आपकी अपनी सैनिटी भी आती है ना। कौन इंसान जो है वो चाहता है कि मतलब वो कोई चीज़ लिखे और उसके नीचे फिर उसे 100 गालियाँ पढ़नी हो, इट्स आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट होती है। मेरी एक HSY हसन शहरिया यासीन के साथ एक गुफ्तगू भी हो रही थी राइट जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, और हमने मेंटल हेल्थ की बहुत बात की थी, बिकॉज वी आर आउटगोइंग पीपल, हमें शौक है एक्सप्रेशन का, हमें शौक है, और फिर जस्ट कन्फाइनिंग योरसेल्फ इनटू योर रूम, समटाइम्स इट वर्क, समटाइम्स इट डजंट, तो उसकी इम्पैक्ट की बात कर रहे थे। और मैंने फिर मेंटल हेल्थ में यही बात की थी कि बहुत आसान होता मेरे लिए, मतलब हम देख चुके हैं कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा ट्रैक्शन, ज़्यादा मोहब्बत एक्सट्रीम कंटेंट को मिलती है, बिल्कुल, तो मैं भी वही कर सकता था। आई कुड ऑल्सो हैव पैंडेड टू द राइट, आई कुड ऑल्सो हैव मिसकोटेड, क्या कहते हैं,
sacred texts and kind of, you know, weaponized religion and use those things to my favor, but I didn't, because that's just not who I am. Yeah, and life is very short. Yeah. उस्मान, फेमिनिज्म, आपने खुद 3-4 बार फेमिनिज्म का जिक्र किया, कुछ एक पॉकेट्स में, कुछ हमारे माशरे की पॉकेट्स में फेमिनिज्म को बुरा लफ्ज़ क्यों समझा जाता है? बिकॉज लोग थ्रेटन होते हैं, बिकॉज हम इतने आदी हो चुके हैं एक जेंडर इम्बैलेंस के साथ, और हम इतने शौकीन हैं उस जेंडर इम्बैलेंस को बरकरार रखने में कि कोई भी डिसेंटिंग आवाज़, कोई भी आवाज़ जो कि बगावत की आवाज़ होगी, उसको हम फ़ौरन चुप कराना चाहेंगे। एंड असल ब्रेवरी तो इन ख़वातीन की है जो कि सब कुछ सुनते हुए भी सब जानते हैं कि हमारा माशरा कैसा है, उसके बावजूद अपनी आवाज़ उठाती हैं, नॉट हाइडिंग बिहाइंड यू नो फेसलेस नेमलेस किरदार, बट यूजिंग देयर ओन वॉइसेस एंड एम्पलीफाइंग देयर ओन वॉइसेस एंड नोइंग कि सोसाइटी ने किस तरह इसे इफ़ेक्ट करना है। यहाँ पर तो एक बंदा अगर किसी बंदी को सपोर्ट कर ले तो उसे सिम्प कहलाया जाता है, which is a word I didn't know, which is कि you know if you are attracted to somebody आप बिच जाएंगे उसके सामने, you know, हालांकि आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, you know, because you are supporting the cause, it's not anything physical जिसकी वजह से आप कर रहे हैं, but ये भी तनकीद आई भी होती है। तो I think कि जब भी निज़ाम हिलता है ना, तब वलवला तो मचता है, मतलब तब शोर तो मचता है, तब you know revolutions are bloody, right? And we are facing a revolution of our own. So are we? I mean, it's slow, it's very slow, but you know, मैंने बहुत बार अपने आप को रोका हुआ है बहुत पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट को लेकर आगे चलने से, because फिर तो आपको कोई होप ही नहीं रहती ना, फिर तो आप इस मुल्क में कर क्या रहे हैं, फिर तो you go where you feel like you will be accepted more, right? बट मोहब्बत भी है बहुत ज़्यादा इस मुल्क से। तो उस्मान, उसी से मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपको पाकिस्तान के बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? मुझे पाकिस्तान के लोग, और मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि बड़ा कन्फ्लिक्टिंग होगा, क्योंकि मैंने अभी लोगों के ही नज़रिए के बारे में बात की है, बट आई फील लाइक बहुत ही ओवर यूज्ड और अननेसेसरी और अनफॉर्चुनेट अल्फाज है रेजिलियंस जी, और मैं बहुत पर्सनली, और मैं जानता हूँ कि बहुत लोग थक गए हैं कि यू नो पाकिस्तान बड़ी रेजिलियंट कौम है, बट आई थिंक कि यही रेजिलियंस की वजह से हम आज तक यहाँ आ पहुँचे हैं, और हमारी जो सिविक सेंस है, आई फील लाइक दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब भी आप मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा तब हुआ था जब 2005 में ज़लज़ला आया था, और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। इस्लामाबाद में एक पूरी इमारत जो थी वो गिर गई थी F10 में, वेरी क्लोज टू वेयर आई लिव। तो जो मैंने लोगों को निकलते हुए सपोर्ट करते हुए, मैंने और मेरे दोस्त ने 1.25 महीने पिम्स में ग्रेवयार्ड ड्यूटी दी थी। अच्छा। सो रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे की ड्यूटी, क्योंकि बहुत लोग कर नहीं सकते थे, हम लोग कर सकते थे, बट मैंने जिस तरह देखा, जिस तरह लोग इकट्ठे हुए हैं, जब भी कुछ इस तरह का इशू आता है जो कि इम्पैक्ट करता है हमें एज ए सोसाइटी, लोग उठते हैं। औरत मार्च देखें आप, बिल्कुल ठीक है, हम फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं तो औरत मार्च देखें, क्या कितनी तनकीद, कितनी गालियाँ, कितने मतलब आपके नामी ग्रामी राइटर्स जाकर इंटरव्यूज़ में क्या क्या बातें कर आते हैं, लेकिन फिर भी तादाद देखें। मैं जब भी गया हूँ, मैं 2 दफ़ा गया हूँ, जब भी मैं गया हूँ, मैंने इतनी मिक़दार में लोगों को आते हुए देखा है, मतलब यू नो, और अपने प्लेकार्ड्स लेकर और अपने इश्यूज़ के बारे में ओपनली बात करके, और इसने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है कि फाइनली ये टैबू ब्रेक हो रहा है। ये जो ये ढकी छुपी बातें नहीं होती इन बारे में, हम ये बातें आम मत करो, ये बातें मतलब आपको पता होता है कि हो क्या रहा है, लेकिन आप कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर सकते। आई थिंक जितना आप पर्दा डालते हैं, जिन बातों के बारे में एक डिबेट होनी चाहिए, जिन बातों को आगे आना चाहिए, जितना आप पर्दा डालेंगे, जैसे आपने कहा, जितना आप रिप्रेस करेंगे उतना रेज बढ़ेगा, उतना एंगर बढ़ेगा। तो फिर आप कहते हैं कि भाई हमारा माशरा वायलेंट क्यों है? क्योंकि आप किसी को बात करने की इजाज़त देंगे तो वो एक ये होगा ना। बिल्कुल, मतलब आप देखें कि कितनी सेंसरशिप का
का सामना करना आ रहा है हमें, मतलब कितनी चीज़ें हैं जो हम बात ओपनली कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। यू नो मतलब या तो आपके गैग ऑर्डर्स आ जाते हैं या फिर वैसे ही मतलब आपको एक डर होता है, एक डर होता है, एक खौफ होता है। मतलब आप माइनॉरिटीज़ की स्टेट को देखें आप चीज़, बट फिर भी लोग बात करते हैं। क्यों? इससे मुझे बहुत ज़्यादा होप मिलती है एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ पर्सन जो कि बहुत मरतबा ये सोच चुका है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। सही, बिल्कुल। मतलब मुझे किसने सर पे ताज पहनाया है कि भाई आप संभालें इस इशू को। मतलब यू नो मैं आराम से अपना काम करूँ, अपने काम से काम रखूँ, दुनिया जिस तरह चल रही है वो चलती रहे। पर लोग हैं और ऐसे लोग हैं who are, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग इट। जो कि हम पे तनकीद होती है ना कि वो आप क्लाउड के लिए कर रहे हैं। नहीं, उल्टा है ये, उल्टा इफेक्ट आता है। बिल्कुल उल्टा इफेक्ट आता है, बिकॉज आपने शुरू में जिस तरह बात किया, कंट्रोवर्सी इज नॉट गुड स्पेशली फॉर पीपल इन आवर इंडस्ट्री। आप जितने नॉन कंट्रोवर्शियल होंगे आप पे उतनी एवेन्यूज खुलेंगे, लेकिन उसके बावजूद, और मैं अब इंडस्ट्री से हट के मैं आवाम की बात कर रहा हूँ कि यू नो आई फॉलो सम ब्रिलियंट पीपल एंड यू नो मतलब आप कराची में जबरान नासिर को ही देखें फॉर एग्जाम्पल, यू नो yes he obviously he has political interests, yes he मतलब he is a political worker and everything, but रोडों पे जाकर जो स्लज सारा था उसी इंसान ने रिमूव किया। उनको क्या जरूरत थी? वो भी सिर्फ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे बैठ के तनकीद भी कर सकते थे, बट ही वेंट आउट एंड डिड द वर्क। और ऐसे लोग जब मैं देखता हूँ ना अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में, तो मुझे बहुत होप आती है, बिकॉज ट्रू चेंज एक्शनेबल चेंज के थ्रू ही आएगा ना। बिल्कुल। मतलब सोसाइटी बदली जाएगी जब आप उठ खड़े होंगे एंड नॉट जस्ट एक चीज पर उंगली उठाएंगे बट कुछ करेंगे भी। बिल्कुल। टू एक्चुअली हेल्प, यू नो, बिकॉज लाइक आई सेड तनकीद तो नेशनल स्पोर्ट है हमारा, बट पुट इन द वर्क, डू द वर्क इन वट एवर कैपेसिटी, whether it's a drop in the ocean or whether it's the ocean itself, it will help. बिल्कुल सही है। और ये भी है कि चले थोड़ी सी अगर कॉस्ट ऑन द मार्जिन्स आपको थोड़ी कॉस्ट हो भी रही है, जिस तरह कि मुझे याद है एक दिन सेट पर आपने एक बहुत अच्छी एक इशू पर आवाज़ उठाई, अगेन वुमेंस राइट्स पे आपने आवाज़ उठाई, और पूरा दिन आप अपने फ़ोन पे थे, आप बहुत बेजार थे, आप यू नो उस दिन आपने ज़्यादा सिगरेट पी, मुझे अच्छा नहीं लगा, और आप अपने फ़ोन पे पूरा दिन थे। मैंने एक वक्त पे आपको आके कहा, मैंने कहा उस्मान क्या हुआ है, आप क्यों इतना? आपने कहा नहीं, ट्विटर पे मेरे पीछे पड़ गए। और उस्मान, लेकिन आपने फिर भी आवाज़ उठाई, और आज महीना हो गया उस बात को, आज आप बैठे हैं, आज आप नहीं सोच रहे कि आपको उस दिन कितनी टेंशन हुई थी, क्योंकि आप निकल आए ना उस चीज़ में से। आपकी देयर वाज अ कॉस्ट, योर मेंटल हेल्थ वाज द कॉस्ट, एंड योर कॉन्फिडेंस एंड योर सेंस ऑफ होप फॉर योर कंट्री एंड योर हु यू आर एंड द रोल यू प्ले इन दिस सोसाइटी, दैट वाज द कॉस्ट। बट यू स्टूड अप, you know with the help of whatever, you braved through the day, and then tomorrow you will live to fight another day. Of course, yeah. Of course. And the thing is कि मुझे बहुत awkward लगता है जब you know, because मुझे लगता है कि मैं तो उस फिलॉसफी से बिलोंग करता हूँ कि ये तो बड़ी एक नॉर्मल चीज़ है और मैं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहा हूँ अभी। मैंने अगर एक्स्ट्रा एफर्ट किया है तो वो अपनी चैरिटी के थ्रू की है। टू बी ऑनेस्ट, दैट्स समथिंग आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ। You know, helping in education of underprivileged girls, you know, helping in जो sexual abuse के जो NGOs हैं which are working towards child sexual abuse, उनको support करना। So that's what I mean कि अब सोसाइटी का एक फ़र्द होते हुए अब आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि अच्छा ये इशू है, मुझे इस इशू पे बात करनी चाहिए, अच्छा ये इशू है तो मैं इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए अपनी पर्सनल कैपेसिटी में क्या कर सकता हूँ। वो चाहे एक सिटीजन्स पोर्टल पे आप कंप्लेंट लिखें, यू नो, या आप अपने लॉ मिनिस्टर्स को, अपने मिनिस्टर्स को टैग करें अपनी प्रोविंस के जो भी इश्यूज़ हैं उनको लेकर, या आप कहीं डोनेशंस दें, या आप प्रोटेस्ट पे जाएं। आई थिंक दैट इज़ द फ्यूचर नाउ। और आई थिंक हम बहुत कन्फाइन हो जाते हैं कि हमने एक चेकलिस्ट बना दी ना कि अच्छा मैंने ट्विटर पे लिख दिया। आई टोटली एग्री विद यू दैट इज द फ्यूचर। अगर आप मी टू मूवमेंट को देखें, जिस तरह उसने हॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए, बिल्कुल। अब प्रोड्यूसर्स मीटिंग करते हैं, दरवाज़ा खोल के करते हैं, अपने साथ किसी को बिठाते हैं, यू नो, इक्वल पे के लिए औरतें अब बोलती हैं। ये नहीं मैं कह रही कि सब कुछ ठीक हो गया, फार फ्रॉम इट, अभी बहुत ज़्यादा और भी बैटल्स, और बट अ कॉन्वर्सेशन हैज़ बिगन एंड नाउ जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनको लोग समझते हैं कि वो एक्चुअली सीरियस लोग हैं विद सीरियस कंसर्न्स इन लाइफ, और वो दूसरों के लिए एक दे आर पेविंग द पाथ ना। हम तो ठीक है, अब शायद 10 साल में आप और मैं बहुत मुख्तलिफ काम कर रहे हूँ, बिल्कुल यू नो, लेकिन जो आ रहे हैं उनके लिए अगर आप नहीं थोड़ा बहुत, अगर इतना है अभी इतनी जगह है, तो अगर इतनी नहीं होगी तो फिर हमारा क्या फ़ायदा, बिल्कुल, यू नो। अब हम कुछ मज़ेदार सवालों की तरफ आते हैं। Sure. तो weirdest rumor you've heard about yourself?
weirdest rumor कि मेरी और माया की शादी हो चुकी हुई है और हमारे 2 बच्चे हैं जो कि यासिर हुसैन ने मुझसे पूछा था कि आपके बच्चे कहाँ हैं, तो मैंने कहा मैंने फेंक दिए, मुझे अच्छे नहीं लगे, you know, because it's just हमारे विकिपीडिया पेजेस मैं बल्कि जब मैंने आपको ये सवाल किया मुझे भी पता था कि यही सबसे ज़्यादा हाँ जी, मतलब it was very strange. I know कि एक्टर्स लिंक अप होते हैं आपस में, और मतलब फवाद मायरा ने भी ये देखा है, मेरा और माया का भी, we're very lucky, very privileged कि हमारी एक केमिस्ट्री इतनी अच्छी बन गई थी, बट ये तो थोड़ा आउट ऑफ हैंड हो गया था। हमारे विकिपीडिया के पेजेस मैनिपुलेट हुए थे, हमारे बच्चों के नाम भी लिखे हुए थे कि नाम क्या है उनके। तो भाई यार उफ, जब आप सेट पर जाते हैं, सेट की सबसे अनोइंग बात? इंतज़ार और गर्मी। Have you ever taken advantage of your celebrity status? Yes, I have. Clothes? With clothes, yes. मतलब बेचारे मुनीब नवाज, उनको तो वो जब भी मुझे कोई इवेंट होता है, मैं you know जो आपके अवार्ड शोज वगैरह होते हैं, वो मुझे जब फिटिंग करा रहे होते हैं कि मैं कहता हूँ ये तो नहीं, मैं वापस करूँ। सही, ठीक। आपकी बकेट लिस्ट पे क्या चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में? मैंने ब्राज़ील में बंजी जंपिंग करनी है। ठीक। मैंने एक फिल्म डायरेक्ट करनी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने कान फिल्म फेस्टिवल लेके जानी है, विच इज़ प्रॉमिस आई मेड माई मॉम, क्योंकि वो फ्रेंच भी तो थे। जी बिल्कुल। सो मैंने कहा था कि मैं अगर कभी अपनी फिल्म बनाऊंगा जो कि 100% विल बी माई क्रिएशन, तो दैट्स द फर्स्ट प्लेस आई वांट टू टेक इट। बट मेरी अब बकेट लिस्ट काफ़ी बदल गई है, बिकॉज आई थिंक कि मैं अब है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैंने बात नहीं की, जस्ट टू थिंक पॉजिटिव थॉट्स, बिकॉज आई थिंक कि मैं कभी कभी वही जो हमने डिस्कस किया कि आप इतनी नेगेटिविटी में इतना फंस जाते हैं कि वो दलदल की तरह आपको नीचे खींचना शुरू हो जाती है, यू नो आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस ले रहे होते हैं। सो जब से मैंने वो सुना है, यू नो आई वेक अप एंड मैं अब उठ के I list things that I'm grateful for, मतलब, और ये मुझे बहुत बड़ा क्लीशे लगता था कि ये हॉलमार्क की कोई चीज़ है, बट ये बहुत इम्पैक्ट करती है आपके पूरे दिन को। देखिए, हैप्पीनेस और ग्रैटिट्यूड में काफ़ी फ़र्क है। हैप्पीनेस एक चीज़ है जो जिसके पीछे आप भागते रहते हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है। तो अगर आप अपने अंदर वो फीलिंग ले आएंगे तो ये ऑलमोस्ट हाफ वे देयर। ऑलमोस्ट हाफ वे देयर, यस। हाँ, एक पार्टनर में आपके लिए कौन सी क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं? विट is very important. Humor, wit, just a general creativity थोड़ी हो तो obviously, you know, because I am attracted to creators. क्या कहते हैं, and एक मैंने Facebook पेज पढ़ा था, उस Facebook पेज का नाम था I am sexually attracted to talent. That is so true. Yeah. I think I am for sure. Yeah. An adventure, because I am generally a very adventurous person. I'm up for anything, you know. So I think I would not want to be restricted. I would want कि कोई मेरा adventure का हम सफर आपका बने। बिल्कुल। उस्मान, थैंक यू सो मच, और अल्लाह करे आपको बेहतर से बेहतर प्रोजेक्ट मिले, और जो मिलती चली आ रही हैं, लेकिन अल्लाह करे आप हमारे लिए और जो आपके सब फैंस देख रहे हैं वो आपकी आवाज़ और मज़ीद बुलंद हो, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। एंड सो आई नो दैट आई हैव अ कॉलीग एंड अ फ्रेंड एंड एन आर्टिस्ट इन द इंडस्ट्री हु इज़ दैट वी आर नॉट अलोन। And may you prosper, Usman, and thank you so much. No, thank you so much for having me. I'll see you on set. See you on set.